guys, welcome back to my channel. This is Sneha from Enchanting Tarot. Thank you for all the likes, subscribing my channel, and thank you for sharing it with your friends. The response is amazing. I really thank you for all the lovely comments and the questions that you ask me. और अगर आप चाहते हो कि आपकी भी क्वेश्चंस मैं आंसर करूँ, उस पर कोई वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके बताइए या नीचे कमेंट लिखिए. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक टू यू. आज का वीडियो है द सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट. सो अगर द सीक्रेट ये एक मूवी थी जो रोंडा ब्रायन ने इशू की थी बहुत टाइम पहले. आई गेस ये अर्ली 90s में ये मूवी आई थी और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गई थी. देयर इज़ ऑल्सो द बुक कॉल्ड द सीक्रेट विच बेसिकली एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब ने सुना हुआ है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, हमने शायद वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, ट्रेनिंग अटेंड की है, सब कुछ किया है. सो इस वीडियो में की क्या खास बात है? इस वीडियो की बात ये है कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को द सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट. सो रोंडा ब्रायन एक वर्कशॉप अटेंड करने गए थे. खुद जो राइटर है इस बुक की, इस मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी या लिंक आपको यहाँ या यहाँ मिल जाएगा. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छी मूवी है. ये 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करती है और इसमें दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बोल दीजिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर्स बोल दीजिए, बॉब प्रॉक्टर, जैक कैनफील्ड है और बहुत जो वाइटाले है, बहुत सारे लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपना अपना पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो आपको बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये समझ में आ जाएगा. हो सके तो बुक पढ़िए, बुक भी अच्छी है. बट इस बुक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, विच ये बुक तो बता देती है आपको कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको कैसे पॉजिटिव सोचते रहना है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं सबको बोलती हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर है, इज़ द फीलिंग. ओके, और इसके बारे में सिर्फ दुनिया में मुझे अब तक सिर्फ एक ही इंसान मिला है जो इसके बारे में बात करता है और जो इसका ओरिजिनल क्रिएटर है, या मैं आपको बोलूँ जिसने ये दुनिया को सिखाना शुरू किया, इज़ इब्राहिम हिक्स. ओके, अगर आपने इब्राहिम हिक्स के बारे में सुना है देन दे डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन. बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इब्राहिम हिक्स, okay, or about Jerry and Esther Hicks. So I want to share with you about Jerry and Esther Hicks, okay, and how they came in contact with Abraham. उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी बुक्स लिखी हैं. Ask and you shall receive it, Ask and Receive, Law of Attraction for Money, The Vortex and the Money, and बहुत कुछ. Okay, so they have also written, and so Jerry Hicks is the name of the husband and उनकी wife Esther Hicks. इन दोनों ने actually I guess in 1980s these were the businessman couple of America. ये अमेरिका में रहते थे, ये बिजनेसमैन कपल थे. इनके पास बहुत पैसा था, पैसा की कोई कमी नहीं थी, और इन्होंने सुना था कि देयर इज समबडी जो चैनल करते हैं स्पिरिट्स को और उनको ये एक्सपीरियंस करना था. तो वो किसी से मिलने गए एंड उन्होंने एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया. सो एस्टर हिक्स जो वाइफ थी, उन्होंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड शी स्टार्टेड चैनलिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, और उन्होंने इसका नाम इब्राहिम दिया. सो जब ये वर्कशॉप्स लेती हैं या सिखाती है, जेरी हिक्स तो अभी नहीं है, वो चल बसे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है. अभी सिर्फ इब्राहिम हिक्स है या एस्टर हिक्स है जो वाइफ है उनकी, वो वर्कशॉप्स लेती है. और जब वो वर्कशॉप लेती है
तो वो वर्कशॉप में इब्राहिम जो यूनिवर्स कॉन्शियसनेस है उनको चैनल करती है, उनको बुलाती है, और वो एज इब्राहिम हिक्स ये पूरा वर्कशॉप डिलीवर करती है। सो इब्राहिम हिक्स के बहुत सारे वीडियोस, उनकी टीचिंग्स अवेलेबल है, एंड आई हैव पर्सनली started this whole practice of practicing law of attraction as per what Ibrahim says। उनके हिसाब से मैंने ये चालू किया था, आई गेस मुझे शायद 1 साल हो गया है अभी, एंड आई हैव सीन ट्रेमेंडस चेंज इन माई लाइफ। आई हैव सीन दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वॉज नेवर दिस ईजी। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ईजी लगने लगी है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में जैसे होती है तो क्यों होती है ये समझ में आना शुरू हो गया है। एट द सेम टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है ये मेरे में, दैट आई हैव बीन एबल टू कनेक्ट विथ माई हायर सेल्फ वेरी फास्ट। आई हैव स्टार्टेड टू अचीव द थिंग्स विच आई थॉट वर इम्पॉसिबल लाइक दिस। ओके, सो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो यू कैन ऑलवेज वॉच वीडियोज़ और रीड देयर बुक्स, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि उनकी बुक्स पढ़ना और वो जो बोल रहे हैं उनको एक ही रीडिंग में समझ जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने उनके बहुत वीडियोस 5 से 6 बार खुद सुने हैं, तब जाके उनका कॉन्सेप्ट गले के नीचे उतरता है, बिकॉज इट इज़ सो ईजी कि आपको लगेगा कि इतना इजी कैसे हो सकता है, और आप मान ही नहीं पाओगे। ओके, एंड आस्क एंड रिसीव वॉज द फर्स्ट बुक जो मेरे पास आई थी, और मैंने ऑर्डर किया था एक्चुअली अमेज़ॉन से, और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा इन द फर्स्ट रीडिंग। आई एम अ बुक नर्ड, और ये पहली किताब थी जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगी और मैंने लौटा दी। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने उनके वीडियोस सुनना शुरू किए, 1 बार 2 बार 3 बार। अब मैंने फिर से वो बुक मंगाई एंड देन आई रेड इट फॉर 2 टाइम्स। मतलब 3rd रीडिंग में वो जो बोल रहे हैं वो मैं समझ पाई, वो अपने अंदर ले पाई। ओके, एंड वो जो बोलते हैं दैट मेक्स सो मच सेंस नाउ। सो द सीक्रेट मूवी में दे वर ओरिजिनली, ये उनकी आइडिया थी, ओरिजिनली ये उनका कॉन्सेप्ट है, और वो शुरू कर रहे थे सिखाना, और उसमें थे भी द फर्स्ट मूवी में, और फिर पता नहीं शायद कॉपीराइट्स इशू आया एंड दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम, एंड दैट इज़ वाई इब्राहिम हिक्स और एस्टर हिक्स के बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं। ओके, आज इब्राहिम हिक्स पूरे वर्ल्ड वाइड क्रूज़ पे वर्कशॉप्स लेती है, विच इज़ वेरी गुड। शी इज़ वेरी ओल्ड बट यू कैन हार्डली टेल द वे शी डिलीवर्स। तो सो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोज़ इफ़ यू कैन। ओके, नहीं समझ आएगी, इट इज़ ओके। वो बहुत फास्ट बोलती है बिकॉज इट इज़ नॉट हर, इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट जो वो चैनल करती है। लेकिन जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, उनका मेन, अगर मैं आपको बोलूँ जो क्रक्स है, वो मुझे लगता है सिर्फ 2 ही चीज़ पे है। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी हैप्पी। दिल से आपको खुश रहना है, दिल से, टू गेट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट। That is the only frequency universe understands। मैं शायद 1-2 वीडियो और बनाऊंगी ऑन बेस्ड ऑन हर टीचिंग्स एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, बट मुझे सिर्फ इतना, ये मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टू गेट ओवर एनी सिचुएशन, कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको पार्टनर चाहिए, अगर आपको शादी करनी है, अगर आपको घर खरीदना है, कुछ भी चाहिए, then you have to find out what makes you happy or peaceful this moment। okay, सब कुछ छोड़ के आप क्या चीज़ में खुश हो। डोंट अटैच योर हैप्पीनेस टू अ पर्सन, टू अ फीलिंग, टू अ सिचुएशन, कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। नो,
forget everything. What makes you happy this moment, and you have to be happy right now. Okay, you can, because as per them there is no past, there is no future, it is just right now. Okay, so you have to be happy now before manifestation. Okay, so you have to feel happiness now. You cannot fake your happiness, you cannot fake your feelings. If you don't like this face, you don't like this face, और उसका कोई explanation नहीं है कि why don't you like my face. Alright, so happiness is a feeling, and feelings are feelings. You have no explanation, or you don't have any choice, or you don't have, or you cannot fake. Alright, so they'll say you have to be happy right now to get anything in the world. Alright, and the second and the most important thing is the power of now. Before manifestation, you have to show universe that you are happy in this moment. It says कोई past नहीं है, कोई future नहीं है, कोई कर्मा नहीं है. यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स को देते हो. सो अगर आप इस मोमेंट एक हैप्पी वाला फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वही फ्रीक्वेंसी मैच करेगा. ओके, सो देर आर ग्रेट इन डेप्थ थिंग्स टू ऑल ऑफ दीज, बट दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग. दिस इज वॉट शी प्रीचेस. और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, कि दिस मोमेंट इज़ द मोमेंट दैट विल डिसाइड योर नेक्स्ट मोमेंट. सो अगर आप पास्ट में जी रहे हो, तो आप आज का मोमेंट रूइन कर रहे हो, और आप फ्यूचर भी रूइन कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू हैप्पी. दैट इज़ इन योर हैंड्स. हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. Okay, that job cannot make you happy, that person cannot make you happy, that situation cannot make you happy. It is the joy, it is the happiness that you have within you. So this was an introduction about Abraham Hicks and Jerry Hicks. आप उनकी books पढ़िए, you will experience law of attraction and life. It is my bet. And if you are lucky enough, go and attend their workshops. Okay, you will have to travel obviously Europe या US, but do attend. Okay, they are mind changing, they are mind boggling. अगर उनके वीडियोस समझ में नहीं आते हैं तो you can put it down below in the comments. I will explain अगर मुझे समझ में आ गई तो. Alright, but I will make one more video where I am explaining her little concepts. Okay, and बन सके तो आप उनकी बुक्स पढ़िए. यू विल एन्जॉय इट. यू विल फाइंड द रीज़न वाई द थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग, और द रीज़न वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग. ऑलराइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय.